अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सना मरियम है। आज हम बात करेंगे कि अब डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद वज़न कम किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी से पहले आपका वज़न कितना था, प्रेगनेंसी के दौरान आपने कितना वेट गेन किया है और अब प्रेगनेंसी के बाद आपने कितने ड्यूरेशन में कितना वज़न कम करना है। नॉर्मली जिन ख़वातीन का वज़न मुनासिब होता है और वो एक मुनासिब जैसे 10-12 किलो तक प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन करती हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी के बाद वो वेट लूज़ करना उतना आसान हो जाता है। जिन ख़वातीन का सी सेक्शन होता है उनको हम सबसे पहले तो यही एडवाइस करते हैं कि वो जितनी जल्दी अपने रूटीन के काम करना शुरू करेंगी, मोबिलाइज़ होंगी, उतनी ही ज़्यादा उनकी ब्लड सप्लाई बॉडी की तेज़ होगी और उनका जिस्म उतनी जल्दी हील होगा, उनका ज़ख्म उतनी जल्दी भरेगा और वो अपने रूटीन के काम उतनी जल्दी कर सकती हैं और उनके लिए फिर बाद में वज़न कम करना भी उतना ही आसान हो जाता है। वज़न कम करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। जो मदर्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे होती हैं, अपने बेबी को 6 महीने, साल या 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, अमूमी तौर पर देखा गया है कि उनका वज़न उतनी ही जल्दी कम होता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं, उसके साथ साथ आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, जिससे डिलीवरी के बाद या हाँसों पे सी सेक्शन के बाद आपको बहुत अच्छी बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड होती है। कोशिश करें कि आप अपनी ग़िज़ा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या प्रोटीन रिच डाइट या विटामिन रिच डाइट का इस्तेमाल करें, ताकि इससे आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिले और आपका वज़न बढ़ने की बजाय कम हो। इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जब आपने बेबी को फीड भी करवाना है इसलिए आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है और आपको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। जिन ख़वातीन की नॉर्मल डिलीवरी होती है वो कुछ अर्से के बाद 6 हफ़्ते के बाद या जिसे कहते हैं छिला पूरा होने के बाद वो रूटीन में अपनी वॉक स्टार्ट कर दें, रोज़ाना सुबह या शाम 15-20 मिनट या आधा घंटा डेली वॉक। लेकिन जिन ख़वातीन का सी सेक्शन होता है उनको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी वॉक का ड्यूरेशन बढ़ाएं, एकदम से वो हैवी एक्सरसाइजेस की तरफ मत जाएं, बल्कि 10-15 मिनट से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के आधे घंटे पे लेके जाएं अपना वॉक का ड्यूरेशन, और साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी इनकॉर्पोरेट करें। ये एक्सरसाइजेस ना सिर्फ आपका वज़न कम करने में हेल्पफुल होती हैं, बल्कि आपके मसल की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती हैं, ख़ास तौर पे आपके पेल्विक मसल्स जो कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ख़वातीन सिज़ेरियन के बाद एक एब्डोमिनल बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके जो पेट के मसल हैं या पट्टे हैं उनमें खिंचाव नहीं होता और आपके पेट की ब्लड सप्लाई अच्छी होती है और आपका जिस्म भी जल्दी हील होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपनी डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, फैमिली प्लानिंग के लिए या वक्फ़े के लिए। वक्फ़े के बहुत सारे तरीके हैं, हर एक के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है और आप फिर उस तरीक़ों को अपनाएं, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसीज़ के बीच में प्रॉपर वक्फ़ा कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, वो वक्फ़ा ही नहीं करती हैं और अभी उन पिछली प्रेगनेंसी के साथ से निकली ही नहीं होती है। जो वज़न उन्होंने पिछली प्रेगनेंसी में गेन किया था उसे कम करने का उनको मौका ही नहीं मिलता और वो दोबारा से कंसीव कर जाती हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कुदरती वक्फ़ा भी देता है और आपका वज़न भी कम करता है। सो हमल के बाद या डिलीवरी के बाद आप अपना वज़न कम करना बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं, बस इन आसान और इजी टिप्स पर अमल करके और प्रॉपर वक्फ़ा करके। मज़ीद कोई बात जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक